पर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण 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 गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की। हर हर। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज के पावन सानिध्य में आप सभी विद्वज्जनों की संत महानुभावों की सन्निधि में समुपस्थित सभी श्रद्धा संसिक्त मानस श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ एवं स्वामी करपात्री फाउंडेशन के तत्वावधान में श्रीधाम वृंदावन की इस पावन धरा से चातुर्मास्य कालीन स्वाध्याय सत्र अथवा सत्संग सत्र अथवा महाभारत को आश्रित करके जो परिसंवाद चल रहा है, जो संदेश प्रेषण चल रहा है, सनई सनई अब वो अपनी पूर्णता की ओर है। आज कौन सा दिन लगभग माने 80
82वां दिन। महाभारत के खिल भाग अर्थात हरिवंश पर्व चल रहा है अभी। इसके बाद विष्णु पर्व और उसके अनंतर भविष्य पर्व के रूप में महाभारत का 100वां पर्व संपन्न होगा। बीते कल जो प्रसंग था, धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान सूर्यपुत्र यम को श्राद्ध देव क्यों कहा जाता है? दूसरी बात, श्राद्ध की उत्तम विधि। और तीसरा प्रश्न ये किया कि पुष्टि प्राप्त करने का सरलतम उपाय क्या है? एक व्यक्ति कुछ भी करना चाहता है, कुछ भी करता है, तो उसका उद्देश्य है मनस्तुष्टि, आत्मपुष्टि। प्राय एक नियम है संस्कृत भाषा में, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। कोई कितना भी मूर्ख से मूर्ख हो, वो भी किसी प्रयोजन की इच्छा के बिना, प्रयोजन को लक्षित किए बिना कोई कार्य नहीं करता। छोटे छोटे बच्चे तालाब में, नदी में, उसकी ऊपरी सतह पर पत्थर तैराने की चेष्टा करते हैं, तो बढ़िया सुंदर सा पत्थर ढूंढ के लाते हैं। विशेषकर वो पत्थर होता है घड़े का टूटा हुआ टुकड़ा, और उसको तैराते हैं। क्या लाभ है उसका? स्नान करते समय जल ताड़न करते हैं, क्या लाभ है उसका? पागल बहुत जोर जोर से बोलता है, कुछ भी बोलता है, क्या लाभ है उसका? अपने बाल नोचना, क्या लाभ है उसका? बस उसको कुछ सुख की अनुभूति होती है। तो महाराज, हम ये जानना चाहते हैं, पुष्टि प्राप्त करने का, शोक रहित होने का, संतति और शांति प्राप्त करने का क्या उपाय है? वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, जो प्रश्न आप करते हो वही प्रश्न क्रमशः श्री सनत कुमार जी महाराज से मार्कंडेय ने किया था। तो जो उत्तर मार्कंडेय जी महाराज को सनत कुमार जी ने दिया, वही लगभग भीष्म बाबा ने युधिष्ठिर के पूछने पर उत्तर दिया था। और वैशंपायन जी कहते हैं, वही प्रश्न तुम करते हो हे राजन, उसका उत्तर हम दे रहे हैं। भीष्म बाबा ने जो उत्तर दिया था, श्राद्ध द्वारा पितरों को तृप्त करने पर ये समग्र कामनाएं एक साथ पूर्ण हो जाती हैं। यदि आप वृक्ष के पत्ते पत्ते को नहलाने लग जाओ, सींचने लग जाओ, तो संभव है कि आपको एक एक पत्ता नहलाने में कई दिन लग जाएं। पर आप उसके मूल में, उसकी जड़ में पानी लगा दो, तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगली प्रातः काल आप देखोगे प्रत्येक पत्ता पानी लगाया जड़ में और मुस्कुराने लगा पत्ता पत्ता। और हो सकता है कि पानी से स्नान कराने पर पत्ता तो एक साफ हो जाए, परंतु उसमें आभा नहीं आएगी, उसको पोषण नहीं मिलेगा। पितरो धर्म कामस्य प्रजा कामस्य च प्रजाम और पुष्टि कामस्य पुष्टिंच प्रयच्छन्ति युधिष्ठिर। पहला प्रश्न था कि यमराज को, सूर्यपुत्र को श्राद्ध देव क्यों कहते हैं? क्योंकि समग्र पितरों का नेतृत्व करने वाले यमराज हैं, और वही पितरों के तत्तद जहां जहां पितर हमारे हैं, तत्तद देशों तक, तत्तद शरीरों तक, तत्तद पदार्थों को प्रत्यावर्तित करके, जैसे इसको कन्वर्ट करना कह सकते हैं। हम जैसे विदेश में जाते हैं तो हमारा जहाँ रुपया नहीं चलता, वो रुपया वहाँ जमा करते हैं, तो उस देश में चलने वाली जो मुद्रा है वो हमको प्राप्त हो जाती है। हमारा ये रुपया, ये पैसा नहीं चलता, तो उस देश में चलने वाली मुद्रा में वो परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही जैसे मुद्रा परिवर्तन का कोई उपक्रम है, विधान है, वैसे ही जो भी हम श्राद्ध के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त यहाँ अर्पण करते हैं, वो जिस जिस योनि में हमारे जो जो पितर हैं, तत्तद योनियों में रहने वाले पितरों तक उनके उपयुक्त आहार बन करके प्राप्त हो जाता है। पिछले बार 2 बार ये महाभारत में प्रकरण आ चुका।
सर्पों को वायु बन करके, देवताओं को अमृत बन करके, पशुओं को हरा चारा बन करके, मनुष्यों को विविध उपभोग के साधन बन करके प्राप्त हो जाता है, जहाँ भी जैसा भी उनका आहार है। तो श्राद्ध देव मनु इसलिए कहा जाता है यमराज को। दूसरा, पितरों को यदि आप धर्म विधि के अनुसार ये चाहो कि हमको भगवत कृपा प्राप्त हो, तो विधि के अनुसार श्राद्ध करते हैं, पितरों की आराधना करते हैं, तो आपके धार्मिक क्षेत्र में आपको अत्यंत प्रगति की प्राप्ति होती है। आपके मन में ये भाव है कि संतति होनी चाहिए, पुत्र अथवा पौत्र आदि होना चाहिए, तो भी पितरों का श्राद्ध करने से पुत्र पौत्र वंश परंपरा की वृद्धि का उल्लेख शास्त्र करते हैं। क्या है, जो नांदी श्राद्ध करते हैं उसमें प्रार्थना करते समय यजमान कहता है गोत्रन्नो वर्धताम दातारो, अर्थात हमारे कुल की वृद्धि हो, हमारे गोत्र की वृद्धि हो, और हमारे वंश में सब दाता होने चाहिए। याचितारश्च नस्सन्तु मा च याचिस्म कंचन, गोत्रन्नो वर्धताम, ऐसा करके उस स्तुति है। जी सामवेदी जी, वृंदावन बिहारी लाल की। याचितारश्च न संतु नह संतु, याचितारह तात्पर्य है कि जहाँ हम रहें, हमारे द्वार पर, हमारे आंगन में याचना करने वालों का आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक समूह एकत्रित हो। वो इस विश्वास के साथ में हमारे द्वार पर, हमारे आंगन में आए कि यहाँ हमारा सम्मान भी होगा, यहाँ हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, और हमको आने पर वहाँ रहने वाले लोगों की दृष्टियों में हमारे प्रति आत्मीयता का भाव भी होगा। कई बार लोग प्रचुर मात्रा में देते तो हैं, लुटाते तो हैं, पर उनकी दृष्टि में लेने वालों का उतना सम्मान नहीं होता जितना होना चाहिए। दातापन का अभिमान होता है और लेने वालों के प्रति हे भाव होता है, हे बुद्धि होती है, नहीं होना चाहिए। तो याचितारश्च नस्सन्तु मा च याचिस्म कंचन, परंतु हमारे वंश का कोई भी व्यक्ति कभी ऐसी परिस्थिति में ना फंसे कि किसी के सामने जाकर के उसको हाथ फैलाना पड़े, मांगना पड़े। ये श्राद्ध का लाभ है। संतति चाहिए तो श्राद्ध करो, धर्म समृद्धि चाहिए तो श्राद्ध करो, और यदि कामस्य पुष्टि में आपके चित्त में कोई अन्य मनोरथ है तो उसकी भी प्राप्ति हो जाती है युधिष्ठिर। इसलिए पितरों की आराधना करना चाहिए। कहाँ तक कहें, बाबा भीष्म कहते हैं एक समय में श्राद्ध कर रहा था, ये कथा भी पहले आ चुकी, इसलिए बहुत संक्षेप में कहेंगे। श्राद्ध करते समय जब मैं कुसा पर पिंडदान रखने लगा तो उससे पहले ही मेरे पिता का वही रक्तिम आभा वाला हाथ और उस हाथ में वही अंगुलियां, वही कंगन मेरे सामने आ गया और कहा कि मेरे हाथ पर पिंडदान रखो। मैंने विचार किया, परामर्श किया विद्वानों से। उन्होंने कहा महाराज पद्धति में, शास्त्र में तो कुसा के ऊपर ही पिंडदान का उल्लेख है, हाथ पर रखने का उल्लेख नहीं है। और मैंने अविलंब शास्त्र की, जो शास्त्र का अनुदेश है उसका पालन करते हुए मैंने पिंडदान वहाँ रखा। मेरे पिता प्रसन्न हो गए, बोले कदाचित तुम मोह में पड़ करके, कदाचित मेरे प्रति आसक्ति का भाव रख करके मेरे आग्रह को स्वीकार करके हाथ पर पिंडदान रखते तो मेरी तृप्ति न होती। मुझे तृप्ति हो गई है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी शास्त्र निष्ठा से। भीष्म कहते हैं उसी के परिणाम स्वरूप मेरे पिता अत्यंत भावुक होकर के मेरी शास्त्र निष्ठा पर प्रसन्न होकर के मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दे करके गए। भीष्म कहते हैं मैंने पिताजी से पूछा था कि देवताओं और पितरों में किसकी पूजा अत्यंत आवश्यक है, जो करनी ही चाहिए। तो कहते हैं कान यजामो वयम पुनः और किन्नु श्राद्धस्य वा फलम, और श्राद्ध का फल क्या है। तो शांतनु ने कहा था वत्स, यद्यपि सर्व पूज्य पितर तृप्त होकर सबको तृप्त करते हैं, ये सत्य है, और तुम भी पर्व पर्व पर श्राद्ध करते रहना ये भी आवश्यक है, पर श्राद्ध के विषय में बहुत अधिक प्रामाणिकता से मैं नहीं,
तुम्हारे पास में महर्षि मार्कंडेय पधारे हैं, इनसे पूछो। ऐसा कह करके जब चलने लगे तो मार्कंडेय जी महाराज ने कहा, गंगानंदन, एक समय में सुमेरु पर्वत पर तप कर रहा था। अचानक मेरी दृष्टि पड़ी एक दिव्य विमान से अंगुष्ठ प्रमाणक एक दिव्य ज्योति, अंगूठे के जैसे प्रमाण का स्वरूप था, और एक दिव्य ज्योति संपन्न महाविभूति पधारी। मैं चकित हो गया, ये प्रकाश पुंज कौन है? समीप आए तो देखने पर पता चला वो तो कोई प्रकाश पुंज नहीं, महर्षि सनत सुजात है। इतनी तेजस्विता, इतना दिव्य उनका आभा मंडल, जिसे अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं, कि मैं दूर से देखता तो मुझको मनुष्य दिखाई नहीं देता, कोई ऋषि सत्ता नहीं दिखाई देती, अभी तो प्रकाश का एक गोलाकार पिंड जैसा आता हुआ दिख, छोटा सा गोलाकार पिंड आ रहा है। समीप आए तो सनत सुजात जी महाराज, मैंने पूछा भगवान आप? बोले भैया मैं जैसा उत्पन्न हुआ वैसा ही अभी हूं, इसलिए मेरा नाम सनत सुजात है। अभी संसार का रागद्वेष मेरे चित्त में नहीं आया, यहाँ का व्यामोह मुझको नहीं घेर सकता, इसलिए उतना ही बड़ा हूँ और वैसा ही मनोवृत्ति वाला हूँ। यथोत्पन्नम तथैवाहम कुमारो इति विद्धिमाम, और तस्मात् सनत कुमारेति नामई तन्मे प्रतिष्ठितम, इसलिए मुझे सनत कुमार कहा जाता है। मुझे परिवर्तन नहीं आया है। सनत कुमार जी महाराज ने पितरों से संबंधित विज्ञान के विषय में उल्लेख किया। एक बार ब्रह्मा जी महाराज आए मिलने के लिए देवताओं के पास, पर देवता अपनी पूजा में लगे थे, अपने आनंद में लगे थे। भक्त आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनको आशीष दिया जा रहा है, अपनी अपनी सबकी व्यग्रता और सबकी व्यस्तता। आत्म पूजा में निरत उन देवताओं को देख करके ब्रह्मा जी को लगा इन्होंने हमारी उपेक्षा की है, ध्यान नहीं दिया, इसलिए असंतुष्ट होकर के ब्रह्मा जी महाराज ने देवताओं की बौद्धिक क्षमता का हरण कर लिया। मतिम अहरत, सब कुछ भूल गए देवता, क्षमा याचना करने लगे, भगवान हमसे अपराध हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ अपने पुत्रों के पास जाओ। इसमें इस प्रसंग में बड़ा गंभीर संदेश छिपा हुआ है। यहाँ केवल ब्रह्मा जी और देवताओं के पुत्रों को मत देखना, यहाँ अपने आप को देखना। दादाजी की उपेक्षा जब पिता अर्थात उनका पुत्र करता है तो वही दृश्य उनको अपने पुत्रों से देखने को पड़ता है, मिलता है। हम अपने पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो जिनके हम पिता हैं वो हमारा कभी सम्मान नहीं करेंगे। हम अपनी माँ का सम्मान कभी नहीं करेंगे तो याद रखना हमारी संततियां हमको कभी आदर की दृष्टि से न देख पाएंगी। इसलिए अपने माता पिता, आप अपनी प्रतिष्ठा चाहते हो तो आप यदि साधु वेश में हो तो अपने गुरु को भगवान मानो, जिससे कि तुम्हारे शिष्य परंपरा तुमको भगवान माने। ये तो बहुत, यहाँ का जो सिस्टम है ना, संसार बहुत प्यारा है, उधार रखता ही नहीं है। खेत में जो बोते हो कई गुना अधिक होकर के मिल जाता, उधार है ही नहीं। थोड़ा देर सवेर हो जाए बात एक अलग है। आप अनजाने व्यक्ति को राम राम बोलो, यहाँ वृंदावन में भी, तो वो भी थोड़ा अचकचाएगा पर राम राम बोल जाएगा। और हम भुक्तभोगी हैं, हम हर हर महादेव बोलते हैं, तो जय श्री कृष्णा राधे राधे के बीच में सामने वाला थोड़ा अचकचा जाए एक बार को, ये नया स्वाद कहाँ से आया, बोले हर हर महादेव। पहले तो देखता है बड़े गौर से ये क्या है, और राधे राधे बोल दो तो यहाँ का ईंट ईंट, पत्थर पत्थर, बालू का कण कण, पत्ता पत्ता, सोते जगते उठते हुए राधे राधे कर जाता है। आप किसी को घूरती हुई नजरों से देखो तो अपने आप वो घूर के देख जाएगा। आप जरा मुस्कुरा करके देखिए तो वो भी आनंद से भरा हुआ मिल जाएगा। उधार नहीं संसार में। महाराज उन्होंने कहा जाओ अपने पुत्रों के पास जाओ। देवता बेचारे उदास, सब कुछ भूल गए, कुछ पता नहीं। अपने पुत्रों के पास जाकर के कहा कि भाई हमको बताओ, हम परेशान हैं। पुत्राश्च परिपृच्छध्वम ततो ज्ञान मवाप्स्यत। ये देवता जब अपने पुत्रों के पास गए, प्रायश्चित पूछने लगे, हमसे ब्रह्मा जी का अपमान हो गया है, तिरस्कार हो गया है, तो उन पितरों ने कहा, वो जो दूसरी पार्टी थी, आओ बच्चों आओ आओ,
इन्होंने कहा पुत्रो हमको प्रायश्चित्त का उपदेश करो, हमसे कुछ अपराध हो गया है। तो बदले में जो सामने वाली पार्टी थी उसने देवताओं को कहा आओ पुत्रो आओ, बैठो बैठो। तो ज्ञान तो कुछ मिला नहीं, गए थे समाधान लेने और ले आए अवसाद। लौट करके ब्रह्मा जी से कहा भगवान आज तो अब हम जीना नहीं चाहते, अब हमको जीने का मन नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले हमारे बालकों ने आज हमको पुत्र कह करके संबोधित किया है, अब हम जीना नहीं चाहते। ब्रह्मा जी ने कहा तीर ठिकाने पर लगा है, जो ब्रह्मा जी चाहते थे वो हो गया। आप अनजाने में अथवा जान करके अपने पूज्य जनों का, अपने स्वजनों का अपमान करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। और जब आपका तिरस्कार होता है, आपका अपमान होता है, तब तुम बिलबिलाते हो। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, उन्होंने ठीक कहा है, आप शरीर देने वाले पितर हैं और वो ज्ञान देने वाले पितर हैं, इसलिए तुम भी पिता और वो भी पिता। ब्रह्मा जी ने समाधान कर दिया, यूयम शरीर करता रह तेसाम देवा भविष्यत, इसलिए तुम देवता हो गए। और ते तु ज्ञान प्रदाता रह पितरो बान संशय, वो सब ज्ञान देने वाले हैं। अवस्था में वरम लघु हो, भले ही लघु हो, परंतु उन्होंने प्रायश्चित्त का ज्ञान आपको देना है। वो जीव मात्र को समाधान देने वाले हैं, इसलिए आज से वो पितर कहलाएंगे। आप शरीर दाता होने के कारण देवता कहलाएंगे। देवों ने पितामह ब्रह्मा जी का तिरस्कार किया। माने इस कथा का संदेश क्या है, शिक्षा क्या है? आप अपने माता पिता को अशिक्षित मान करके, असुंदर मान करके, अव्यवहारिक मान करके और आज वर्तमान काल की परिस्थितियों में अनफिट मान करके, ये फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। मैं आज बड़े पद पर हूं, मेरा स्तर आज बहुत ऊंचा है, बड़े लोगों में उठता बैठता हूं, मेरे यहां बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, मेरा मित्र मंडल वेल एजुकेटेड है और मेरे पिता पढ़े नहीं हैं। मेरी माँ को उस तरह के वेश धारण करना आता नहीं, बनावट आती नहीं, गांव की भाषा आती है। ऐसी अवस्था में भी अपने माता पिता का तिरस्कार नहीं करना, अन्यथा अगली पीढ़ी आपके प्रत्येक आचरण को बड़ी बड़ी गौर से देख रही है। जब आप बूढ़े हो गए तो पूरा का पूरा ब्याज सहित हिसाब बराबर कर लेगी। अभी कथा काल्पनिक है कि सच भगवान जाने। एक किसी माता ने विधवा होने पर भी अपने इकलौते पुत्र को, नई अवस्था में विधवा हो गई, बालक छोटा था, अपने इकलौते पुत्र को लालन पालन करने में सिलाई करती, दूसरों के घरों में काम करती, पढ़ाया। बालक होशियार था और जितनी आवश्यकता थी उतना अर्जन हो जाता था। बालक बड़ा हुआ, उच्च कक्षा में भी अच्छे परिणाम के साथ उत्तीर्ण हो गया, कोई प्रायोगिक परीक्षा दी, उसमें एसडीएम बन गया। जैसे हमने कथा सुनी वैसी सुना रहे हैं। तब तक माँ थोड़ी थोड़ी, यद्यपि बहुत बूढ़ी नहीं हुई, पर दायित्व का बोझ उठाते उठाते उसकी आंखों ने साथ छोड़ दिया। समय से पहले चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, कमर झुक गई, बहुत सिलाई करती थी ना, इसलिए आंखें जल्दी साथ छोड़ गई। बालक जब एसडीएम बना तो वहाँ के कोई बड़े पदाधिकारी, बड़े अधिकारी थे, बड़े उच्च, उन्होंने बालक को भविष्णु देखा, विनम्र देखा, अच्छा समझा और अपनी इकलौती कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। माँ बड़ी प्रसन्न कि मेरे पुत्र का घर बस गया, और बालक भी अपनी माँ को साक्षात भगवान की मूर्ति मान करके सम्मान करता था, नित्य प्रणाम करके जाता, इतने में ही निहाल हो जाती। वही सामान्य वेश, वही सामान्य व्यवहार, बहुत कम बोलना, बहुत कम खाना, माँ का जीवन अच्छे चल रहा था। बहू आई, बहू बड़े घर की, और बड़े घर के तो बड़े सारे कुछ उसके हिसाब किताब। उसने आते ही घर का रंग बदलना शुरू कर दिया, ये अच्छा नहीं, ये जितनी पुरानी चीज़ें सब हटाई, घर थोड़ा बड़ा हुआ और अच्छा हुआ, दीवारें अलग मुस्कराने लग गई, पर्दे बदल गए, बैठने के ठिकाने बदल गए, सब कुछ बदल डाला। पर बार बार उसकी आंखों में बूढ़ी माँ खटकती है, कब बदली जाए। सब कुछ नया हो गया, बैठने के चित्र बदल गए, सीनरियां बदल गई, सोफा सेट बदल गए, पर इसके बीच में ये बूढ़ी सी यहाँ बैठी रहती है, दिखता इसको है नहीं, और खांसती रहती है,
अपने पति से कहा जी आप बुरा ना माने तो कुछ कहूं, तो पति तब तक अपनी धर्म पत्नी के सम्मोहन में आ चुका था। माँ का वात्सल्य अपनी जगह है, पूज्य भाव में है, माँ का अस्तित्व पूज्य भाव में है, परंतु पत्नी की व्यावहारिकता और पत्नी की कुशलता और जीवन स्तर का बढ़ाव हुआ, बड़े उच्च अधिकारी के दामाद बने, ये जो सुख मिला, ये जो सम्मान मिला, उसके चक्कर में माँ की महिमा कुछ कम लगने लग गई। बोले आप यदि नाराज ना हो तो माता जी को पीछे वाले कमरे में कर दें, देखो बड़े बड़े लोग आते हैं आपसे मिलने के लिए, कभी कलेक्टर आते हैं, कभी एसपी आते हैं, कभी वो आते हैं, कभी वो आते हैं, अच्छा नहीं लगता है। मेरे लिए तो कोई खास बात नहीं, मैं तो आपके स्टेटस की बात कर रही हूँ। एक आध बार उसने कहा तुमको पता है इसने कैसे मुझे पाला है, मैं कहाँ आज जहाँ हूँ इन्हीं की तपस्या का। बोले मैं मना नहीं करती भाई, कुशल व्यक्ति जो होते हैं ना, जो बहुत बुद्धि का व्यायाम करते हैं, वो और भी सातिर हो जाते हैं। अंत में एक दो बार ऐसा अवसर आया कि कुछ लोग आए और माँ को खांसी आई। किसी ने पूछ लिया अरे बूढ़ी कौन है, तो जैसे वो बताना चाहता था माँ, तो उसकी पत्नी ने कहा नहीं बोलो मत। उसने कहा हम बताएंगे कोई है, हमारे दूर की है, कोई है। इस बात को सुनते ही माँ के हृदय में धक्का सा लगा कि आज मैं कोई दूर की हूं और मेरा पुत्र ये सुनकर के कुछ बोलता नहीं है। अंत में अगले दिन ये घटना घटी कि माँ से कहता है पुत्र माँ तुम यहां बैठती हो ना, तो जो बाहर के लोग आते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, आपको पीछे वाला कमरा बहुत अच्छा है, बड़ी शांति है, बड़ी वहाँ जैसा आपको चाहिए सब हो जाएगा। माँ आगे वाले कमरे से मैंने उस सजे धजे उस हॉल से पीछे वाले कमरे में पहुंचा देगी। पीछे वाला कमरा माने एक होता है स्वर्ग, एक होता है नरक। वो सर्वेंट क्वार्टर्स जो होते हैं उस वाले हिस्से में पहुंच गई। धीरे धीरे पुत्र का आना कम हो गया, भोजन में परिवर्तन हो गया, बासी भोजन बचता वो पहुंचवा दिया जाता। माँ तड़पती मेरा पुत्र पराया हो गया। पर संयोग की बात ये पौत्र हुआ और माँ को बड़ा अच्छा लगता पौत्र को पास में देखना, खिलाना। जो 3-4 साल का हुआ तब तक थोड़ा थोड़ा कुछ समझने लगा। वो दादी को बहुत प्रेम करे, दादी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनावे, बड़ा प्यार करे, बड़ा लाड करे। ना माता को फुर्सत, ना पिता को फुर्सत लाड करने की, पर दादी के पास तो फुर्सत ही फुर्सत है। भारतीय संस्कृति की जैसी सर्वांगीण विचारधारा सृष्टि में कहीं नहीं मिलेगी। बुढ़ापे में व्यक्ति का समय पास इसलिए नहीं होता क्योंकि इनमें कुछ सौंदर्य आंखों को सुख देने वाला रह नहीं जाता, और नई पीढ़ी को ज्ञान की, अनुभव की, विचार की आवश्यकता नहीं रह जाती, वो बड़े ज्ञानी रहते हैं। ये सौंदर्य बोध जो आंखों तक सीमित है, उस प्रवृत्ति के लोगों को बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता। और नई जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आंखों का सौंदर्य नहीं दिखता, उनको हृदय का सौंदर्य दिखता है। इसलिए छोटे बच्चे को शारीरिक सौंदर्य का बोध नहीं होता, इसलिए दादा से दादी से उसको नैसर्गिक प्रेम हो जाता है। वो लिपटता है, वो चिपटता है, वो बढ़िया बातें सुनता है, और माता पिता की अपेक्षा दादा दादी को अधिक मानने लग जाता है। ये भी बड़ा गजब हो गया। बहू ने कहा ये ठीक नहीं है, बालक के संस्कार खराब हो जाएंगे, इसलिए दादी से दूर करो। बच्चे पर प्रतिबंध लगाया, वहां नहीं जाओगे, आया आती है उसके पास बैठोगे। पर बालक इतना समझ गया कि दादी को जो भोजन मिलता है वो अच्छा नहीं है, इसलिए बालक डबल डबल दूध लेता, डबल डबल बढ़िया बढ़िया सामान कहता, मम्मा मुझे ये चाहिए, ये प्लीज मैं ये खाऊंगा। खाता वाता नहीं था, सब चोरी से छिपा करके दूध दादी के पास पहुंचा देता, सामान बढ़िया दादी के पास पहुंचा देता। दादी पोते की बढ़िया छन रही थी चोरी से, ये पार्टियों में और ये अपनी व्यस्तताओं में व्यस्त। एक दिन ये भी निर्णय हुआ कि यहाँ माँ का रहना अच्छा नहीं है। बालक चोरी से मिलने जाता है, माँ ने कुछ करा दिया है, माँ ने कुछ करा दिया है, वो कुछ जादू टोना जानती है, इसलिए मना करने पर भी उधर ही भागता है, पीछे भागता है, सब खराब हो जाएगा। बड़ी मेहनत से हमने इस भवन को बनाया है, इस ऊंचाई को छुआ है,
जो बीत गया भूल जाओ, नए सिरे की बात करो। लड़के की समझ में आ गई माँ का रहना ठीक नहीं घर में। और आज दोनों के दोनों अपनी माँ को कम दिखता था। बेटे ने कहा माँ आज पास के मंदिर में बड़ा संकीर्तन है और आप चलो, हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं टूर पर, जब शाम को लौटेंगे तो आपको मंदिर से लेते आएंगे, चलो। माँ ने कहा चलो ठीक है बेटा। ले गए और मंदिर के सामने सीढ़ियों पर माँ को छोड़ करके कहा कि आप दोपहर तक यहाँ रहना, संकीर्तन होगा, दोपहर का भोजन जो मिलेगा वो खा लेना, हम लौट के आएंगे तो तुमको ले लेंगे। माँ बेचारी चुपचाप उतर गई। अंधी सीढ़ी देख देख करके एक आध सीढ़ी चढ़ी, किसी ने सहारा दिया, एक थोड़ा ऊपर तक चढ़ी, गाड़ी आगे बढ़ गई। छोटा सा बच्चा इस दृश्य को देख करके अप्रसन्न था, असंतुष्ट था, पर बड़ा जगा हुआ बालक। उसने कहा माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी मेरा घर मंदिर के पास बनाऊंगा, किसी बड़े से अच्छे से मंदिर के पास बनाऊंगा। माँ बड़ी प्रसन्न हो गई। देखो अपने पति को संबोधित करके कहा देखो हमारे बिट्टू के कितने अच्छे संस्कार हैं, वो स्पिरिचुअल है। हाँ कैसा कहता मंदिर के पास घर बनाऊंगा। उसने कहा पर माँ क्यों बनाऊंगा मंदिर के पास घर, क्यों बनाएगा? बोले जब कभी मुझे पार्टियों में जाना होगा तो तुम दोनों को मंदिर में छोड़ जाया करूंगा, दोपहर का भोजन मिल जाया करेगा, लौटते समय लेने की बात कह के जाऊंगा। कलेजा कांप गया, आंखों के आगे अंधेरा छाने लग गया। उन्होंने कहा अब कहीं नहीं जाना है, लौटो, गाड़ी रोको, मुझे मेरी माँ चाहिए। वो जो नई नई आभा से अभिभूत एसडीएम साहब थे, एक छोटे से बालक की एक छोटी सी बात ने उनके अंदर तक को हिला दिया। मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मंदिर के पास घर बनाऊंगा, और क्यों बनाऊंगा? जिससे कि मुझे कभी अपने बच्चों के साथ बाहर जाना होगा तो तुमको वहां छोड़ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, कहीं नहीं जाना है। जिस माँ ने संघर्ष करके मुझे यहां तक पहुंचाया है वो मेरी माँ आज मंदिर में भोजन करेगी, वो सीढ़ियों पर बैठेगी। लौट आए और माँ के चरणों में क्षमा याचना की, माँ मैं अंधेरे में था परंतु आज तेरे पोते ने मेरी आंखें खोल दी हैं। पर गजब यह है कि उस माँ ने कभी संसार में किसी को ये नहीं कहा कि मैं परेशान हूं। कभी कभी अपने पति के चित्र के पास बैठ जाती कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। लोग पूछते सब ठीक है ना, दुनिया के लोग आते हैं आपका मन लेने के लिए, और मूर्ख होता है जो केवल गाता ही गाता है, बजाता ही बजाता है। आपके जीवन में कुछ हो गया है जिससे आप सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो तमाशा बनने का क्या अर्थ है? इतनी गंभीर कभी नहीं कहा। नई उम्र के बालक हैं, इनके खेलने खाने का समय है, कहीं मैं मेरे जैसे से क्या होगा? हम तो समय पास करते हैं, भगवान का अच्छा है, एकांत मिलता है, भगवान का भजन कर लेते हैं। इसलिए नई उम्र के बच्चे हैं, बहू बेटे हैं, आनंद में है, सब वो अपने में प्रसन्न है, हम अपने में प्रसन्न है। कभी अपने मन की पीड़ा किसी को नहीं बोली। विवेकशील व्यक्ति वो होता है अपनी समस्याओं को यदि कहीं रखना भी पड़े तो केवल भगवान के चरणों में रखता है, अथवा जो श्रेष्ठतम जन है उस समाधान मिलने की संभावना है वहां रखता है। और मूर्ख वो है जो सड़कों पे गाता है, गलियों में गाता है, मेरा पति खराब, मेरी पत्नी खराब, मेरा पिता खराब, मेरी माँ खराब, मेरा घर खराब। जिसके लिए संसार में सब खराब है उससे पूछो, जाने दे रे सारा संसार खराब है, तू तो ठीक है ना? कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस तो तू ही ठीक रहे, बाकी दुनिया तो खराब थी, खराब है और खराब ही रहेगी। ब्याज के सहित मिलना है, कहीं नहीं जाना है। जैसा व्यवहार अपने बच्चों से आप चाहते हो अपने लिए वैसा व्यवहार करना सीखो। ब्याज के सहित मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और अच्छा नहीं करोगे तो अच्छा नहीं मिलेगा। बुरे की बात हम कर ही नहीं रहे, वो तो तुम बिना कहे ही कर लोगे। वृंदावन विहारी लाल की। तेभ्य पुष्टिम प्रजाश्चैव दास्यन्ति पितरः सदा। देवताओं ने संतुष्ट होकर के कहा कि भाई अब आज से आप हमारे पितर हैं। विधिवत श्राद्ध करने वालों को पुष्टि और संतति देंगे आप, इसलिए घर परिवार में संपत्ति हो, समृद्धि हो, शांति न हो और संतान न हो,
सब कुछ है, गाड़ियां बहुत बड़ी बड़ी है, मकान बहुत बड़े बड़े, पर सब लड़ रहे हैं। अचानक रोगी हो जाते हैं, अचानक भड़क उठते हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, समझ लेना घर में पितृदोष है। आपने देवताओं की पूजा की, समृद्धि आ गई, पर पितरों को नहीं पूजा है। और जब तक पितृ पूजा ना होगी, कई लोग आजकल कहते हैं नहीं भाई गीता जी में लिखा है किसी को नहीं पूजना है, बस एक एक, क्यों एक रोटी खा लो ना, क्यों दाल चाहिए, चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, अचार चाहिए, मीठा चाहिए। एक हाथ की एक अंगुली से काम चलाओ ना, 5 अंगुली क्यों चाहिए? तुम्हारी थाली में व्यंजन चाहिए 100, पर समर्चना का विषय है, एक में सबका अंतर्भाव करना सीखना चाहिए सनातनी को, और सब में एक का अंतर्भाव करना आना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज जैसे, उनके जैसे भी, उनसे भी बड़े भक्त आजकल के लोग हो गए। तुलसीदास जी महाराज ने सब देवताओं की उपासना, आराधना और प्रार्थना की, पर प्रेम मांगा भगवान के चरणों का। अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्त करने के लिए सबको प्रणाम करो, इसमें तुम्हारी अनन्यता खंडित नहीं होगी। अन्योन्यम पितरो ह्येते देवाश्च पितरश्च। सनत कुमार जी ने कहा, मार्कंडेय सुनाते हैं भीष्म को, और सनत कुमार जी सुनाते हैं मार्कंडेय को, तब से देवता और पितर एक दूसरे के पोषण में लग गए, एक दूसरे की पूजा करने लग गए। पितर कितने होते हैं? तो प्रायः मुख्य 7 पितर हैं। 7 पितर कौन कौन? 4 मूर्तिमान है, सुकाल, आंगिरस, सुस्वधा और सोमपा, और 3 अमूर्त पितर हैं, वैराज, अग्निश्वात और बर्हिषद। बैराज जो पितर हैं उनकी पुत्री है मैना, जो हिमालय की पुत्री बनी, हिमालय की पत्नी बनी, और भगवती माँ जगदम्बा को, उमा को, अपर्णा को जन्म देकर के कृतकृत्य हो गई। जिन अपर्णा माता पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ, अपर्णा का 3 कन्याएं थी उनको, माता मैना को, अपर्णा, एक पर्णा और एक पाटला। एक पर्णा का विवाह असित देवल के साथ हुआ, और एक पाटला का विवाह जैगीषव्य के साथ हुआ। दूसरे पितर हैं अग्निश्वात, उनकी मानसी कन्या है अच्छोदा, जो बाद में माता सरस्वती बनी, माता सत्यवती बनी, काली, सत्यवती, मत्स्यगंधा, ये नाम उनके हुए, जिन्होंने वेदव्यास जी महाराज को प्रकट करके जीवन को धन्य बनाया। तीसरी जो कन्या है बर्हिषद पितरों की, वो है पीवरी, जिसका सुखदेव जी महाराज के साथ में विवाह हुआ। हाँ, सुखदेव जी महाराज का विवाह हुआ और पत्नी का नाम था पीवरी। वो बर्हिषद नाम के पितरों की कन्या थी। सुकाल वशिष्ठ के पुत्र हैं। स्वर्गलोक में इन पितरों की आराधना ब्राह्मण करते हैं। इनकी मानसी कन्या है एक श्रृंगा गौ। अग्निस्वात नाम के जो पितर हैं ये अंगिरा के पुत्र हैं और क्षत्रिय कुल के द्वारा पूजित हैं। यशोदा नाम की इनकी पुत्री है, जिसने दिलीप को जन्म देकर के, महाराजा दिलीप को जन्म देकर के जीवन को धन्य बनाया। और सुस्वधा नाम के जो पितर हैं ये पुलह के पुत्र हैं और वैश्यों के द्वारा पूजित माने जाते हैं। इनको बिरजा नाम की कन्या प्राप्त हुई जो नहुस की भार्या बनी। सोमपा नाम के जो पितर हैं ये अग्नि के पुत्र माने जाते हैं और शूद्रों के द्वारा समर्चित माने जाते हैं और इनको नर्मदा नाम की कन्या प्राप्त हुई। कहते हैं देवताओं की पूजा से भी विशेष फलदायक पूजा है पितरों की। हम सनातन धर्मावलंबियों में एक भी अनुष्ठान, एक भी यज्ञ यागादिक, एक भी संस्कार ऐसा नहीं जहां देवताओं की पूजा तो हो पर पितरों की पूजा ना हो। अभी तो भगवान कृष्ण के अवतार का संदेश जब प्राप्त हो गया नंद बाबा को, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? बोले सबसे पहले देवताओं के और पितरों की पूजा समेकित की। पितृदेवार्चनम लिखा है, पितर पहले। इसलिए सनातन धर्मावलंबी तो वही है जो पितरों को देवताओं की भांति पूज्य मान करके उनको यथा समय पर्व पर्व पर संतुष्ट करे। अच्छा, पितृ कार्य में
धातु कौन सा बहुत श्रेष्ठ होता है, तो कहते हैं रजत अर्थात चांदी बहुत विशेष होता है। आमंत्रित ब्राह्मणों को भोजन कराना हो अथवा कोई दक्षिणा भी देनी हो तो रजत की दक्षिणा, रजत पात्र आदि का प्रयोग विशेष। और मंत्र बोले स्वधा पितृभ्यः, इससे पितर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और पितॄन् प्रीणाति यो भक्त्या पितरः प्रीणयन्ति तम, जो पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं पितर उनको अभिष्ट मनोरथ पूर्ण करके उनको प्रसन्न रखते हैं। देव कार्यादपि मुने पितृकार्यम विशिष्यते, देव कार्य की अपेक्षा भी पितृ कार्य बहुत विशेष है। ये बात बार बार इसलिए कह रहे हैं, अभी एक सप्ताह के बाद ही श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा संसिक्त होकर के यथा ज्ञान, यथा मति, यथा गति पितरों के निमित्त अवश्य अवश्य कुछ भी करना। हम अनेक बार इस विषय में बोल चुके हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मार्कंडे भरद्वाज ऋषि के 7 पुत्र हुए थे तो योगारूढ़, पर उनसे कुछ अपराध बन गया। अपराध बना तो उनको 7 जन्मों तक अनवरत अनेक अनेक योनियों में जाना पड़ा और सब जगह नाम अलग अलग है। और आश्चर्य की बात यह है कि 7 स्थानों पर माने 7 जन्मों में 7 भाई इकट्ठे रहे और 7 के 7 जातिस्मर बनते हैं, पूर्व जन्म की घटनाओं को जानते हैं, सब ध्यान करते हैं। ये कौशिक गोत्र में आए, विश्वामित्र के पुत्र बने तो बाघ, दुष्ट, क्रोधन, हिंस्र, पिशुन, कवि, खस्रिम और पितृवर्ती नाम थे। वहां से पतन हुआ, भ्रष्ट हुए तो व्याध बने, वहां निर्वैर, निर्वृत्ति आदि किनके 7 के नाम पड़े। पर व्याध बनने के बाद 7 के 7 ध्यान करते हैं, अहिंसा पूर्वक जीते हैं और आपस में कहते हैं लक्ष्य को ध्यान में रखना, गिर गए हो घबराओ मत, फिर उठेंगे फिर वापस आएंगे। 7 इकट्ठे रहते हैं, 7 में प्रेम है, किसी जीव की हिंसा नहीं करते। इसके बाद अगले जन्म में बने 7 मृग, उन्मुख, नित्य वित्रस्त, साध्वकर्ण, बिलोचन और पंडित और घस्मर और नादी, ये नाम पड़े इनके। मृग बने तो भी ध्यान करते हैं, भगवान का यजन करते हैं। मृग बन करके भी योग धर्म मनु प्राप्ता, महाराज कालंजर मठ में रहते और 7 के 7 बैठ करके ध्यान करते मृग होकर के। हमने दंडी आश्रम बिहार घाट गंगा के तट पर एक आश्रम है, वहाँ एक कुत्ता को देखा था। उसको रोटी डालते तो रोटी नहीं खाता था। नीम के पास में एक स्थान बनाया हुआ, उसके सीमेंट से कुछ व्यवस्था कर दी गई तो दाल अलग रखनी पड़ती, चावल अलग रखना पड़ता, सब्जी अलग रखनी पड़ती और सम्मान पूर्वक रोटी रख करके बुलाया जाता तो जाके खाता। पानी रखना पड़ता और आपने रोटी डाल दी तो देखता ही नहीं था, उठ के ही नहीं आता था। एक विशेष बात और बताऊं जो मैंने खुद स्वयं देखी। एकादशी जब आती तो भगवान जाने कौन सिखाता, पूज्य महाराज श्री जी के ऊपर जो कमरे 2 छोटे छोटे, खिन्नी के पेड़, उस छत पर खिन्नी के पेड़ की छांव में वो दिन भर दोपहरी भर वहीं चुपचाप बैठा रहता, न देखता, आंखें बंद किए खिन्नी की छांव में। उन दिनों मैं ऊपर वाले कमरे में रहता तो 2-3 बार तो समझ में आया नहीं, फिर किसी ने कहा कि एकादशी व्रत करता है। फिर चेक किया, पूरे दिन वहीं रहे, न पानी पीने जाए, न किसी की ओर देखे, न कोई बोले, बस बैठा ही रहे। फिर कम से भी कम हमने 1-1.5-2 वर्षों तक देखा होगा। एकादशी निर्जल करता था, भोजन को आपने मिला दिया ना, प्रमाद में ऐसे डाल दिया, भोजन नहीं करता था। कभी कभी महाराज जी से बात होती, महाराज जी ये कोई कह देता, हमारा तो उतना साहस नहीं था, करे वो पिछले जन्म का कोई योगी है, भटक करके आ गया है, उसका तिरस्कार नहीं करना। ऐसा ऐसा कुत्ता हमने अपनी आंखों से देखा है। एकादशी को निर्जल व्रत करता था। तो ये मृग होकर के साधना करते, फिर अगले जन्म में चक्रवाक बने, निष्प्रह, निर्मम, शांत, निर्द्वंद, इनके नाम भी देखोगे तो लगता है एक एक गुण से भरे हुए हैं। चक्रवाक बने तो भी 7 के 7 संग हैं
और सब साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। अगले जन्म में हंस बने, नाम पड़ा सुमना, सुचिबाग, शुद्ध, पंचम, छिद्र दर्शन, सुनेत्र, स्वतंत्र, और सातों में बड़ा प्रेम, फिर भी ध्यान करते हैं, जाति स्मरण। अगले जन्म में बने तो पद्मगर्भ, अरविंदाक्ष आदि मनुष्य बन करके आए, और भगवत कृपा से सातों के सातों आसपास ही हैं। इस अंतिम जन्म में, जन्म से पहले सबसे अंतिम वाले जो पितृवर्ती था, उसने किसी राजा के ऐश्वर्य को देख लिया और उसके मन में वासना आ गई, मैं भी ऐसा ही समृद्धिशाली राजा बनूं। तो ब्रह्मदत्त नाम का राजा बन करके आया। और ये जो इसके 6ठे नंबर और 5वें नंबर के भाई थे, ये दोनों उसके मंत्रियों को देख करके ललचा रहे थे, काश हम मंत्री होते तो कितना आनंद आता। पूर्व के चारों ने कहा, रे मूर्खो, इतनी तपस्या करके सब नष्ट कर लोगे, राजा बनोगे? पर ये तीनों नहीं माने। दो के मन में मंत्री बनने की भावना, और अंतिम वाले के मन में, जो सबसे छोटा था, उसके मन में राजा बनने की भावना। अगला जन्म मनुष्य बनकर के एक जगह आए और आपस में झगड़ा होने लग गया। मैं बड़े गौर से पढ़ रहा था कि ये व्याध बने, मृग बने, चक्रवाक बने, हंस बने, न जाने कैसे कैसे शरीरों में गए, और सर्वत्र एक रंग, एक रस, एक रूप, एक विचार, एक ध्यान, एक मान, कहीं झगड़ा नहीं। और मनुष्य आते ही झगड़ने लग गए। वो सबसे छोटा था पितृगामी, वो कहता मुझे तो राजा ही बनना है, वो कहते हमको मंत्री बनना है। जो चार थे बड़े, वो कहते अंतिम जीवन बनाओ इसको, आत्म कल्याण की बात करो, यो योगी थे। ये ब्रह्मदत्त जो नाम का राजा है ना, जिसकी कथा आप महाभारत में सुन चुके हो, पूजनी नाम की चिड़िया इसके साथ रहती थी। ब्रह्मदत्त जन्मांतर का योगी, इसलिए सब पक्षियों की, पशुओं की भाषा जानता है। एक दिन अपनी पत्नी के साथ में ये बैठा हुआ, और वहां क्या हुआ कि चींटा और चींटी दोनों आपस में पति पत्नी, पिपीली का दंपति। चींटा बार बार चींटी को मना रहा है, स्वामी जी महाराज करे भाई मान जा, और चींटी मान करके बैठी है, झगड़ा कर रही है। इन शब्दों को सुनकर के पति पत्नी अर्थात ब्रह्मदत्त और महारानी सन्नति बैठे थे। तो सन्नति को तो कुछ पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है दुनिया में, पर ब्रह्मदत्त को हंसी आ गई। उसने सोचा ब्रह्मदत्त ने कि क्या चींटा और चींटियों में भी ये पति पत्नी वाला भाव रहता है क्या? कैसे गिड़गिड़ा रहा है, कैसे मना रहा है, कैसे समझा रहा है, परंतु इस बात को सुनकर के हंसी आ गई। रानी ने पूछा क्या मामला है साहब? पहले अपने बाल बाल ठीक किए, अपना कपड़ा जल्दी से ठीक किया, और दर्पण रहा होगा तो चेहरा देख लिया हो। मैयाएं तो बहुत जल्दी देख लेती हैं सब हिसाब किताब ठीक है कि नहीं, पर देखा सब कुछ ठीक ठाक है। भैया आप हंसे क्यों? ब्रह्मदत्त ने कहा कोई बात नहीं, जाने दो। पर जब अच्छा कहते हैं माताओं की जो जिद होती है, संसार में राजा का हठ और योगी का हठ और बालक का हठ और चौथा हठ माना जाता है, इन तीनों का बाप हठ होता है मैयाओं का हठ। उसने कहा या तो बताओ, नहीं तो फिर अच्छा नहीं। ब्रह्मदत्त मनुष्य बेचारा कुछ नहीं दिखता तो हाथ जो भगवान तू जीती मैं हारो, परंतु बात नहीं बनी। ब्रह्मदत्त ने कहा कि देखिए चींटा और चींटी दोनों है ना, ये आपस में लड़ रहे हैं, पति पत्नी है। रानी को विश्वास नहीं हुआ। रानी ने कहा महाराज मेरी समझ में झूठ बोलते हो, बात कोई और है, बात टाल रहे हो, सच बताओ, हंसे क्यों? राजा बार बार सच बोले, तेरी सौगंध और उसकी सौगंध, सारे नाटक हो गए, रानी न माने। पर रानी नहीं मानती। तब क्या हुआ, इतना क्रोध में भर गई महारानी कि एक एक दिन करके 6 दिन हो गए, ब्रह्मदत्त को पानी तक नहीं मिला, परंतु रानी का समाधान नहीं हुआ। राजा इतने परेशान हुए कि अब मैं करूं तो करूं क्या। भैया अचानक रात्रि को भगवान ने स्वप्न दिया, रात्रि को भगवान नारायण ने दर्शन दिया ब्रह्मदत्त को। बोले अब तक समाधान नहीं हुआ, 6 दिन हो गए, कल समाधान होगा।
प्रातःकाल सभा में जाओ, समाधान हो जाएगा। ब्रह्म दत्त प्रभाते त्वं कल्याणम समवाप्स्यति, भगवान ने स्वप्न में कहा। इत्युक्ता भगवान देवः तत्रैवांतर्धीयत, ऐसा स्वप्न में कह करके भगवान अंतर्धान हो गए कि कल समाधान हो जाएगा। महारानी नहीं मानी। अंत में जब सभा में पहुंचे तो ये जो ब्रह्मदत्त राजा हैं, जिनका पूजनी नाम की चिड़िया के साथ में सख्य रहा था, और महाभारत में पहले कथा आ चुकी है, जिस चिड़िया ने इस राजा के इकलौते पुत्र का, सर्वसेन का आंख फोड़ दी थी, अंधा बना दिया था। महाराज सभा में पहुंचे तो उस दिन संयोग से एक ब्राह्मण देवता आए। और ब्राह्मण देवता कौन थे? बोले इनके 4 बड़े भाइयों के पिता। ये तो बन गए राजा। पिछले जन्म के संबंध में जो 4 भाई थे, वो चारों के चारों दिव्यात्मा, बड़े योगी। वो इनको राजा मान करके, इनको 2 को मंत्री मान करके, उपेक्षा की भाव से इनको मूर्ख मान करके त्याग चुके थे। जब वो तपस्वी बन करके वन में जाने लगे तो गरीब पिता ने कहा, भैया इतने बड़े बड़े हाथी के जैसे 4-4 पुत्रों के होते तुम्हारा पिता निर्धन रोटी के लिए तरस रहा है, लज्जा नहीं आती? ऐसा भजन किस काम का है? आपका पिता भूख से बिलखता हुआ, तड़पता हुआ घर में रहे और तुमको माला और तपस्या सुहाती है, लज्जा नहीं आती? अरे जा ही रहे हो, बड़ा भजन करना है, बड़े त्यागी हो, बड़े बैरागी हो, तो मेरे लिए तो कुछ कर जाओ। उन चारों ने कहा, पिताजी कहाँ चक्कर में पड़े हो, कौन किसका पिता कौन किसका पुत्र, भजन करो आप भी। पिता की गति उतनी ऊंची थी नहीं। उन्होंने कहा, ये राम राम कहने से पेट भरे क्या, रोटी चाहिए रोटी। चारों ने परामर्श किया, चारों भाइयों ने, और एक श्लोक पर्चे पर लिख करके कहा, पिताजी जब आपको बहुत परेशानी हो ना, जब कोई समाधान ना मिले, तो ये श्लोक जाकर के इस राजा को सुना देना। और इस श्लोक को सुनते ही राजा आपको जो मांगोगे वो देगा, जितना मांगोगे उतना देगा। उस ब्राह्मण देवता को मानो सन्निधि मिल गई, अर्थात बड़ी उत्तम कोटि की संपत्ति मिल गई। पर पर्चा पर लिखा हुआ इनको कोई जानता नहीं, राजा क्यों मानेगा, ये शंका भी मन में थी। वो चारों भाई तो गए तपस्या करने के लिए वन, और ये पर्चा लेकर के पहुंच गए राजा के पास। और ये घटना वही है जब भगवान ने कहा कि सवेरे जा सभा में, वहाँ समाधान हो जाएगा। राजा समाधान पाने के लिए सभा में आए और इधर से ब्राह्मण देवता आ गए। वो दोनों मंत्री साथ, ब्रह्मदत्त राजा साथ। राजा का चेहरा उतरा हुआ है और उत्सुकता यह है कि भगवान ने कहा था आज समाधान होगा। सीधे ब्राह्मण देवता ने कहा, भगवान मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे 4 ऐसा अभागा हूँ, 4 पुत्र थे, बड़े अच्छे, बड़े सुशील, चारों वनवासी हो गए, चारों तपस्वी हो गए। जाते जाते उन चारों ने मुझको श्लोक लिख के दिया था और कहा था कि ये मैं आपको सुनाऊंगा तो प्रचुर मात्रा में धन मिलेगा। ब्रह्मदत्त ने कहा सुनाओ, तो सुना दिया। वो श्लोक क्या था? सप्तव्याधा दसारणेषु मृगा कालंजरे गिरौ। 7 व्याध थे जो दसारण देश में रहते थे, और वही मर करके कालंजर गिरी पर मृग बने, 7 के 7। और फिर चक्रवाका शरद्वीपे, और हंसा सरसी मानसे, फिर मान सरोवर पर मैंने फिर चक्रवाक बने शरद्वीप में, फिर मान सरोवर के 7 हंस बने। और ते भी जाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मण वेद पारगाह, वो सब वेद पारग कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण बने। और परिधत्ता दीर्घ मध्वानम यूयम किमवसीद था, उनमें से कुछ लोग तो ब्रह्म दिव्य धाम को प्राप्त करने के लिए तप करते हैं, तुम जंगल में क्यों पड़े मर रहे हो? अर्थात राजा बन करके तुम क्यों माया के मोह में फंसे दलदल में पड़े हो? ये उस श्लोक का भाव था। इस श्लोक को सुनते ही तीनों अर्थात ब्रह्मदत्त राजा और दोनों मंत्री अचेत होकर के सभा में गिर गए। श्लोक सुना और ब्रह्मदत्त राजा और दोनों मंत्री तीनों के तीनों अचेत होकर के सभा में गिर गए। सैनिकों ने घेर लिया ब्राह्मण देवता को। गरीब ब्राह्मण, फटी सी धोती से लिपटा हुआ शरीर, थर थर कांप रहा है।
अब सोचता है अच्छे आए थे यहां तो कुछ लेने, यहां तो प्राणों की पर प्राण दाव पर लगे। बार बार कहते भाई मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो श्लोक लेके आया, मुझे क्या पता था इस श्लोक से परलोकवासी हो जाएंगे। थोड़े से लोभ ने मेरी बुद्धि को, मेरी मति को भ्रमित कर दिया, अब मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद अचानक ब्रह्मदत्त को चेतना आई, उसने अपने दोनों मंत्रियों को उठाया और कहा जो ये मांगते हैं सम्मान पूर्वक इनको उतना दो, जितना मांगते हैं उतना दीजिए। पर्याप्त भूमि, भवन, स्वर्ण, हाथी, घोड़े, रथ और कई गांव दिए। और इतना करने के तुरंत बाद तपस्या करने के लिए तीनों के तीनों वन को चल पड़े। चर्चा की कहां अटक गए, यहां क्या करेंगे राजा बन करके। देवल की पुत्री सन्नति ने जब वो वन में जाने लगे तो पत्नी ने कहा भगवान मेरा उद्देश्य आपको पीड़ित करना नहीं था। आप क्या समझते हो केवल आप ही चीटा चीटी की भाषा जानते हैं, मैं नहीं जानती। और क्या आप ये समझते हो मैं आप पर विश्वास नहीं करूंगी। मैं आपके पिछले जन्म को जानती हूं, आप इतने उच्च कोटि के योगी राजा बनकर के जीवन को नष्ट कर रहे। योगारूढ़ महापुरुष, आपकी योग शक्ति को मैं जानती थी, आपकी योगा शक्ति को मैं जगाना चाहती थी। योग में आपकी आसक्ति हो जाए, शक्ति तो है पर योग में आपका, आप इस संसार में फंसे राजा बन करके ये करते वो करते। मात्र उद्देश्य था कि सांसारिक विलासिता से विमुक्त होकर के परमात्मा प्राप्ति की चेतना आपके अंदर जगे। ब्रह्मदत्त ने सुना तो आश्चर्य में पड़ गया, क्या सच में देवी आपको पता था मैं 6 दिन भूखा रहा। बोले मात्र इसीलिए, आप योगी हैं, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और महाराज हमको क्षमा करना, हम तो केवल इतना चाहती थी कि आप अपने इस जीवन को अंतिम जीवन बना लें। भगवान करे कि इस भारतवर्ष में ऐसी धर्मपत्नी सब गृहस्थियों को मिल जाए जो अपने पतियों से संपत्ति की बात तो करे परंतु अपने पतियों की सद्गति के लिए भी जागरूक रहे। ब्रह्मदत्त ने कहा देवी मैं तो भ्रम बस आपको बहुत हे मानता था, बड़ा निंदित समझता था, पर आप तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकल गई। महाराज उस तपस्या के प्रभाव से, इस रानी के नकली क्रोध का नाटक करने से वो मंत्रियों की भी सदगति हो गई और महाराज की भी सदगति हो। मार्कंडेय जी महाराज कहते गंगानंदन यही श्राद्ध का स्वदृष्ट प्रत्यक्ष चमत्कार है। इन 7 जन्मों तक भटकने वाले भरद्वाज पुत्रों ने बहुत अपराध किए थे परंतु उससे पहले श्राद्ध कर लिया था। उस श्राद्ध की कृपा से, पितरों की प्रसन्नता के प्रभाव से ये जाति स्मर रहे और पूर्व जन्म के कर्मों का फल तो भोगा परंतु वो साधना साथ रही, श्राद्ध का फल साथ रहा, जाति स्मरता रही और अपने उत्थान के लिए प्रयत्नरत रहे। वृंदावन विहारी लाल की। वैशंपायन जी महाराज कहते हैं हे राजन, चंद्रमा के मन में आया कि मैं राजसूय यज्ञ करूं। देश देशांतर के सभी राजाओं को पराजित करके चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ किया। उस राजसूय यज्ञ में बीज, औषधि, वनस्पति और ये ब्राह्मणों के राजा बनाए गए थे। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याएं इनको दी थी, इसलिए बड़ा ऐश्वर्य बढ़ा, बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी, बड़ी प्रसिद्धि हुई। उस राजसूय यज्ञ के बाद जो सम्मान बढ़ा अनायास, उससे चंद्रमा के मन में विकार उत्पन्न हो गया। धन आना बड़ी बात नहीं है, धन को पचाना आना बड़ी बात है। विद्या का आना बड़ी बात नहीं, विद्या को पचाना बड़ी बात है। शक्ति का आना बड़ी बात नहीं, शक्ति को पचा पाना बड़ी बात है। सफलताओं का प्राप्त होना ये बड़ी उपलब्धि नहीं है। पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त होना बड़ी उपलब्धि नहीं, उनको पचा ले जाना, विनम्रता बनी रहे। संपत्ति आने पर, पद आने पर यदि व्यक्ति की विनम्रता बची है, शालीनता बची है, समझ लेना किसी महान संत की कृपा और भगवान की अनूठी कृपा है, इसलिए ये विनम्र बना हुआ है, नहीं तो सब में विकार आ जाता है।
और विकार भी ऐसा आया कि अपने गुरुकुल में ही घात कर लिया, पूज्य गुरुदेव के परिवार में ही छल कर लिया। संघर्ष इतना बढ़ा कि देवासुर संग्राम की पृष्ठभूमि बन गई। चंद्रमा के पक्ष में शुक्राचार्य सब दैत्यों को इकट्ठा करके ले आए, आ जाओ आ जाओ, आनंद आ गया। घर में आपका कोई बालक, आपके परिवार का कोई सदस्य आपसे असहमत होकर के, असंतुष्ट होकर के यदि दरवाजे के बाहर खड़ा होकर के गाली देने लग जाए तो 10 लोग तो जो आपसे पहले से तैयार बैठे हैं वो बड़े प्रसन्न होकर के तैयार हो जाते हैं, हम तेरे संग हैं, चिंता मत कर, पीठ पर हाथ रखने को तैयार रहते हैं। जिस चंद्रमा का शुक्र से कुछ लेना देना नहीं, जिस चंद्रमा का दैत्यों से कुछ लेना देना नहीं, परंतु एक कूटनीति है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। और इस शस्त्र का प्रयोग पहले भी हुआ और अब भी होता है। जिस व्यक्ति के जीवन को नष्ट करना है उस व्यक्ति के घर के किसी होनहार बालक को कुमार्ग में डाल दो, व्यसनी बना दो। जिस व्यक्ति से तुम्हें प्रतिशोध लेना है उसके बालक को कुमार्गगामी बना दीजिए और तुम्हारे सामने खड़ा कर दीजिए, लड़ने के लिए हो गया। चंद्रमा के पक्ष में दैत्य आ गए, शुक्राचार्य आ गए, बृहस्पति जी के पक्ष में भगवान शंकर सब देवता आ गए, देवासुर संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। ब्रह्मा जी महाराज को बड़ा क्रोध आया, एकांत में चंद्रमा को बुला करके डांटा, निर्लज्ज, तुझको शर्म नहीं आती? अनुचित कर्म करने इतना उच्च कोटि का यज्ञ किया और उस यज्ञ का परिणाम ये, तेरे हिस्से में कालिमा आई है, धुआं आया है। उस यज्ञ की ज्योति के प्रकाश से तेरा चित्त प्रकाशित नहीं हुआ, निर्मल नहीं हुआ, और धूम से तेरा हृदय अंधकारावृत हो गया। अंत में चंद्रमा को समझ में आया, भाई ये घर की लड़ाई को बाहर के लोगों के हाथों में खिलौना नहीं बनना चाहिए। पर भगवत कृपा से तब वो युद्ध टला और चंद्रमा से तारा को बुध नामक पुत्र प्राप्त हुआ। चंद्रवंश में चंद्रमा से बुध हुआ और बुध से पुरुरवा नाम का, बुध का विवाह हुआ वो इला सुद्युम्न से। फिर पुरुरवा नाम का पुत्र हुआ बुध को। पुरुरवा बड़े प्रभावशाली राजा थे, प्रतिष्ठानपुर में शासन करते। एक दिन इनका उर्वशी नाम की अप्सरा से मिलन हो गया। अब ये होता ही है, सब संसार है। वृक्षों का लताओं से मिलन होना है तो होगा ही। पशुओं में, पक्षियों में, कीटों में, पतंगों में, मनुष्यों में, जहां आप जाओगे वहां मेल फीमेल का मिलन होना है तो होगा ही। बस मनुष्य अन्यों की अपेक्षा मर्यादित होना चाहिए। मनुष्य अन्यों की अपेक्षा केवल विषय भोग के लिए परस्पर मिलता नहीं। इस मनुष्य के जीवन का जो वैवाहिक संबंध का उद्देश्य है वो केवल इसलिए नहीं है कि रति सुख प्राप्त करे, अपितु महत्वपूर्ण है संस्कार संपन्न संतति सुख भी प्राप्त हो। इस सनातन संस्कारों की सुरक्षा के लिए एक दंपति तपस्या करके संतान प्राप्त करना चाहता है, वो भी इसलिए पशुओं की तरह से मिल गए और कुछ ना कुछ तो जन्म लेगा ही। पर मनुष्य वैसा नहीं कर सकता। मनुष्य मुहूर्त जानना चाहे, मनुष्य को उत्तम संतान पाने के लिए उत्तम मुहूर्त की आवश्यकता है। इसलिए उस दोष की निवृत्ति के लिए 16 संस्कारों का भी महापुरुषों ने अनुसंधान किया है। मनुष्य अन्यों की अपेक्षा विशेष है और मनुष्य माने भारतवर्ष का सनातन धर्मावलंबी जो सनातनी मनुष्य है उससे तो अपेक्षाएं और अधिक की जाती हैं। हमारे यहाँ विवाह कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अनुबंध नहीं है। हमारे यहाँ विवाह संस्कार का नाम है। इसलिए संस्कार को संस्कार की भांति होना चाहिए, ये इंटरटेनमेंट की तरह से नहीं होना चाहिए। तमाशा इतना बढ़ गया और संस्कार बेचारा विलुप्त होता जाता है, उसकी पवित्रता मरती जाती है। इतनी महंगी शादियां, इतना महंगा विवाह का खर्चा बढ़ा लिया और उसमें से कहो पंडित जी बैठे तो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी मंत्र बोल दो। सनातन धर्मावलंबियों के लिए विवाह एक संस्कार है। तो विवाह पुरुरवा और उर्वशी का हो गया।
पर 3 बातें आपस में रखी गई। उस उर्वशी ने कहा भगवान मैं देवलोक की हूं और आप मृत्युलोक के हैं, मेरा और आपका कोई रहना सहना बनता है तो मेरे निवेदन है 3, मैं आपको जीवन में कभी भी नग्न ना देख लूं। कितनी मर्यादा है। वो अप्सरा कहती है कि जीवन में इन नेत्रों से कभी एक रति काल के अतिरिक्त कभी आपको नग्न ना देखो। और दूसरा, मेरी जब इच्छा हो गई तभी आप सहवास करने के लिए उद्यत होंगे, अन्यथा नहीं, कभी मन आ जाए कभी नहीं, ऐसा नहीं। और तीसरा, महाराज मैं केवल 4 प्रतिज्ञाएं हुई, मैं मात्र गौ माता का वेद लक्षणा, भारतीय, हम वेद लक्षणा और भारतीय परंपरा तो अब कह रहे हैं, डर के मारे कहना पड़ रहा है, अन्यथा इतना ही लिखा है गौ माता का घी पो, क्योंकि उस समय गाय ही होती थी और विशुद्धि होती थी। अब ये मनुष्य की जो दूषित बुद्धि है उसमें प्रदूषण नहीं आया था उस समय कि चलो मिक्स कर लो गाय से दूसरे पशु का कोई प्रजनन कर लो, ऐसा नहीं था। तो विशुद्ध गौ माता का घृत पी करके रहूंगी और मेरे पास 2 मेरे प्राणाति प्रिय भेड़ के बच्चे हैं, इनकी सुरक्षा आपको करनी होगी। जिस दिन मेरी ये चारों की चारों प्रतिज्ञाएं टूट जाएंगी मैं आपको छोड़ दूँ। राजा बड़ी तत्परता से, बड़ा प्रसन्न था। उर्वशी का जैसा दिव्य सौंदर्य, दिव्य स्वभाव, दिव्य समर्पण, दिव्य सेवा, ये देखो केवल जीवन सौंदर्य मात्र से नहीं पूजेगा, किसी का सुंदर होना मात्र पर्याप्त नहीं है। आप एक बार को सुंदर नहीं भी हैं, आपका स्वभाव अच्छा है, आप में सेवा का गुण है, आप दूसरे के मन और मान को रक्षित करने के स्वभाव वाले हैं, तो आप जीवन भर निभाएंगे। पर सोने के घड़े से चमकदार हो और अंदर आपके विष भरा है, जहर भरा है, सुरा भरा है, वासना और स्वार्थ भरा है, तो आपके भाई बंधु भी कहेंगे भाग यहाँ से, विष रस भरा कनक घट जैसे। इसलिए बाह्य सौंदर्य मात्र नहीं, मानसिक आंतरिक सौंदर्य भी आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए कदाचित बाह्य सौंदर्य भगवान ने दिया है तो धन्यवाद, कोई पूर्व जन्म के पुण्य है, पर आंतरिक सौंदर्य आपको उपार्जित करना होगा। कड़वा मत बोलो, दूसरों की निंदा ना करो, दूसरों के कमजोर पक्ष की चर्चा मत करो, ऐसा बोलो जिससे कि किसी का हृदय प्रसन्न हो, किसी का हृदय जल उठे। ऐसा बोलने से क्या, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त करना पड़े तो करो, स्वार्थ में मत डूबो। महाराज बहुत समय हो गया उर्वशी के बिना, देवता परेशान रहने लगे। इंद्र ने कहा गंधर्वों से जाओ उर्वशी को ले आओ। महाराज कैसे लाएं, वो तो राजा में आसक्त है। बोले वो अप्सराएं किसी में आसक्त नहीं होती, बस युक्ति से काम लो। एक दिन गंधर्वों ने उस उर्वशी की भेड़ों को चुरा लिया। उर्वशी ने कहा रे महाराज तुम तो बड़े नपुंसक, बड़े कमजोर, बड़े दुर्बल, तुम्हारे रहते मेरी भेड़ चली गई, लाओ मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो राजा सोए हुए थे, उठ करके रानी के उर्वशी के पास से भागे, तो संयोग से एक वस्त्र था, वो वस्त्र भी भागते दौड़ते। उसी समय गंधर्वों ने आकाश मंडल में बिजली चमका दी, रानी को वो स्वरूप दिख गया और डर के मारे गंधर्व भेड़ों को छोड़ करके भाग गए। रानी उर्वशी ने कहा भगवान अब हमारा आपका समय पूर्ण हो गया। राजा कई वर्षों तक इतने परेशान रहे कि विक्षिप्त की भांति पूरे भारतवर्ष में भटके। विक्षिप्त की भांति पूरे भारतवर्ष में तीर्थों में हा उर्वशी, हा उर्वशी, हा उर्वशी। किसी प्रकार एक दिन कुरुक्षेत्र में दर्शन भी हो गया, रोने लग गए, गिड़गिड़ाने लग गए। एक दिन उस समय उर्वशी ने कहा अच्छा जाओ, एक दिन एक वर्ष में आपको समय प्राप्त होगा। एक वर्ष में एक रात संग रहने का वचन दिया और चली गई। उसी समय वर के रूप में गंधर्वों से अग्नि मिली, पर अग्नि लेकर लौट रहे थे, जहां अग्नि रखी वहां से अचानक अग्नि गायब हो गई। अब और परेशान हो गए, कहां जाएं। जिस स्थान पर अग्नि रखी थी वहां समी के वृक्ष में एक पीपल उगाया। समी के वृक्ष में एक पीपल उगा। गंधर्वों से कहा भगवान मेरी तो अग्नि गायब हो गई।
पहले उर्वशी गई, अब अग्नि गई, अब मैं क्या करूं? बोले जो गंधर्वों ने कहा इस पीपल को काट ले जाओ। समी के ऊपर पीपल का पेड़ उग आवे, उसकी भी उत्तर और दक्षिण शाखाओं का विचार किया जाता है। उस पीपल की लकड़ी को काट करके लावे, अरणी बनाई जावे, उसका मंथन हो, उससे जो अग्नि प्रकट हो उससे यज्ञ करना, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पुरुरवाजी महाराज प्रयाग लौट आए, वहां के राजा तो थे ही, इनके कई पुत्र हैं। दूसरा पुत्र है अमावसु, जिनके परिवार में जन्नू नाम के ऋषि हुए, जन्नू नाम के राजर्षि हुए, जिन्होंने भगवती माँ गंगा का आचमन के द्वारा पान कर लिया और फिर भगीरथ की प्रार्थना पर निश्रित किया उस जलधारा को, तो भगवती माँ गंगा का नाम जाह्नवी हो गया, वो जन्नू है। इसी वंश में कुश, फिर कुशिक, फिर गाधी, फिर विश्वामित्र, और यहीं से कौशिक गोत्र प्रारंभ हुआ। पुरुरवा के दूसरे पुत्र आयु हैं। दिवोदास, एक बार ऐसा हुआ कि एक वंश और चला है जिसमें आयु के अन्य पुत्र हैं अनेना, अनेना के वंश में धन्वंतरी हुए और एक हुए दिवोदास, और दिवोदास वाराणसी के राजा बने। स्कंद पुराण में बड़ी विस्तार से कथा है। दिवोदास ने काशी को जब स्वीकार किया तो कहा इसमें कोई देवता नहीं रहे तो मैं राजा बनूं। धीरे धीरे सब देवता विदा हो गए, भगवान शंकर भी छोड़ करके चले गए। हजारों वर्षों तक बिना देवताओं की कृपा के अपने संकल्प के बल पर दिवोदास ने काशी का साम्राज्य संभाला। भगवान शंकर दूर रहे पर बड़े परेशान रहते हैं। माता पार्वती अपने मायके में भगवान शंकर के साथ रहती हिमालय की कंदराओं में। एक दिन मैया मैना ने कहा कि तू अपने पति को बोल, पड़े पड़े यहाँ खाते रहने से क्या जीवन कट जाएगा, कुछ करते क्यों नहीं है। ये भाषा हम आज की भाषा के हिसाब से बोल रहे हैं। जिसने इस दर्द को देखा होगा, सहा होगा, वो ही जान पाएगा। हम तो सुनी सुनाई बात कह रहे हैं। यदि जामाता अर्थात घर जमाई बन करके जीना पड़े तो जो जी रहे हैं उनके धैर्य को, उनके भाग्य को कोटि कोटि बार प्रणाम करके कह रहे हैं। कहते हैं किसी ने कहा कि महाराज नरक में जीना पड़े तो जिले पर घर जमाई बन करके ना जिए। दूसरों की दृष्टि में इससे अधिक गया गुजरा कोई हो ही नहीं सकता। दूसरे जमाने जो दूर के लोग देखते रहे घर जमाई है, यहीं पड़ो रहे, और ब्रजवासी हो तो कहते यहीं पड़ो रहे, खाट तो रहे, करे धरे ना है कछो। घर जमाई गधा बराबर, जब जाए तो लाद। अच्छा, जो जी रहे होंगे ऐसा जीवन वो जाने। बाहर के लोग तो उपहास और अपमान और तिरस्कार और उपेक्षा करते ही हैं। वो जो घर वाले हैं ना, कभी जब मन आएगा तो सांस ताना मार देगी, यहीं पड़े हो ना, खा लो चैन से। सास ससुर कुछ कह जाए तो बड़े बूढ़े कह जाएं, जब मौका आएगा ना टाइम पर बढ़िया घरवाली कह जाएगी, होश में बोलो, होश में। क्या किया है तुमने मेरे बाप के घर में, मेरे बाप की रोटियों पर पल रहे हो, शर्म नहीं आती? मुंह उठा करके बोलते मेरे सामने। महाराज बाकी सबकी तो सहन कर ले दुनिया भर की, और बड़े बूढ़े सास ससुर बोल जाएं, कोई और दूसरे लोग बोल जाएं, पर जो वो बोलेगी ना तुम्हारे दिल के करीब बैठ करके, तुम्हारे बराबर में बैठ करके, आंखों में आंख डाल करके, वो सहन करना बड़ा भारी हो जाएगा, बड़ा कठिन जीवन। भगवान शंकर, मैया ने, मैना ने कहा कि कुछ बोल इनको। भगवान शंकर को तो कोई फर्क पड़ता नहीं था, वो तो अपने आनंद में मस्त रहते। पर माता पार्वती को एक दिन लग गई बात। उन्होंने कहा प्रभु अब यहां नहीं रहना है। शंकर जी ने कहा क्या हो गया, बढ़िया ठाठ से जीवन गुजर रहा है, इतनी सुंदर हरियाली, इतने प्यारे प्यारे पहाड़, कितने कोमल मन के लोग। बोले सो तो ठीक है पर रहना ही नहीं, यहाँ अब नहीं रहना, भीख मांग करके खा लेंगे, जंगल में रह लेंगे, पेड़ के नीचे रहेंगे, पर यहाँ नहीं रहें। भोलेनाथ बोले देवी बताओ तो हुआ क्या है। बोले बाद में बताऊंगी, चलो यहाँ से अभी चलना है, इसी समय चलना, और खाली हाथ चलना है, कण नहीं लेना है। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारी मर्जी।
सच बात यह है कि माता मैना का उद्देश्य भगवान शंकर का तिरस्कार करना नहीं, माता मैना का उद्देश्य है कि किसी प्रकार ये कुछ करने की स्थिति में आ जाए। कब तक जीवन कटेगा? और देखो जब तक सास ससुर हैं तब तक ठीक ठीक है, अगली पीढ़ी का क्या गारंटी है? बड़ा अधिकार समझती है ना बच्चियां पिता के घर पर। जब बहू आ जाती है ना तो वो भले ही कुछ ना बोले, मुंह से दीदी कहे, बहन जी कहे, और बाह्य व्यवहार में भले ही खूब सम्मान करे, पर उसकी आंखों से सैकड़ों प्रश्न बरस जाते हैं। वो दीवारें भी जो प्रेम करती थी ना विवाह से पहले, थोड़े दिन मजबूरी में रहना पड़ जाए तो दीवार का कण कण आपसे पूछता है यहां क्यों पड़े हो। इसलिए बहुत हिम्मत की बात है भाई। भगवान शंकर ने सोचा कि अब जाना ही है तो करें क्या भाई, काशी से बढ़कर के तो कोई हमको प्रिय है नहीं, पर काशी पर दिवोदास रहता है। बड़ी योजना बनाई भगवान शंकर ने, ब्रह्मा जी को, भगवान विष्णु को, अनेक गणेश जी को, अनेक अनेक गणों को भेजा। अंत में निकुंभ को कहा कि बेटा अब कोई ठिकाना नहीं है, काशी के अलावा कहीं गति नहीं है, मेरे पुत्र तू मेरा काम कर, काशी को मेरे रहने योग्य बना। निकुंभ ने कहा गुरुदेव जो आज्ञा। निकुंभ गए, भगवान शंकर के गण है एक निकुंभ, और भगवान शंकर ने कहा था कि जब तक ये राजा रहेगा मैं आ नहीं पाऊंगा। गणेश्वर पुरीं गत्वा शून्याम वाराणसी कुरु, इस राजा को हटा हुआ शून्य कर दो, कोई रहे नहीं, पूरी सफाई करनी है। निकुंभ ने कहा ठीक है गुरुदेव। महादेव की आज्ञा पाकर के निकुंभ पहुंच गए काशी में, और काशी में पहुंच करके एक नाई को सपना दिया। देखो कैसे कैसे देवता खेल खेलते हैं। और नाई का नाम है कंडुक। बेचारा हजामत बनाता, बढ़िया बात बनाता। सपने में उस कंडुक से निकुंभ ने कहा कि देख मैं तेरा पूरी दुनिया में नाम कर दूंगा, मेरा मंदिर बना दे। ये मंदिर वंदिर जितने बनाए सब फेल हो जाएंगे, फीके हो जाएंगे, मेरा मंदिर बना। मेरा मंदिर बना देगा तो तेरी प्रतिष्ठा बढ़ा दूंगा। स्वप्ने निदर्शयामास कंडुकम नाम नापितम श्रेयस्तेहं करिष्यामि स्थानम में सेचया नघ रोचया नघ। रात्रि में सपना देखते ही कंडुक तो उठ के खड़ा हो गया, और सवेरे 4 बजे ही अपने मित्रों को इकट्ठा किया। अरे आओ भाई, ये आओ। नापित तो नापित ही लोक व्यवहार से जुड़ी हुई मूर्ति, बड़ा अनुभवी, पैसे वाले बुलाए, और तुरंत अपनी सिद्धि। रात्रि में मुझको भगवान ने दर्शन दिया है, सपना दिया, और मंदिर बनाने की आज्ञा दी है। ऐसी मूर्ति बनेगी और यहाँ बनेगी, ऐसा मंदिर बनेगा, और फिर देखना चमत्कार। भैया जिस दिन भूमि पूजन हुआ ना, उसी दिन बड़ी जोरदार वर्षा हुई, और अचानक अज्ञात लोग धन लेकर के आ गए। प्रभु सपना हमको भी मिला है, हमारा पैसा लगा लो मंदिर में। जो थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर के अपना वो कॉलर बढ़ाते ना कि हम हैं, हम बनाएंगे महाराज। उन्होंने कहा भाई ये देवता बड़ा चमत्कारी, अभी तो ईंट नहीं धरी गई तो पैसा बरसने लग गया। मंदिर बनते बनते जो आए, जिनके पुत्र नहीं पुत्र हो जाए, जिनके घर नहीं उनको घर बन जाए। अब तो ये जो कंडुक था इसकी सेवा होने लग गई, भगवान से भी ज़्यादा। लोग गुरु गुरु कह करके प्रणाम करने लग गए। निकुंभ ने सपने में कहा अहंकार मत करना बेटा, 1 मिनट नहीं लगेगी, संभल के रहना। निकुंभ का मंदिर बन गया। ये बात धीरे धीरे, जिसे पुत्र चाहिए, पौत्र चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, सब कुछ मिले। मंदिर की प्रतिष्ठा ऐसी बढ़ी कि दिवोदास की पत्नी सुयसा महारानी भी आ गई, और उन्होंने कहा महाराज इसे मंदिर के श्रीमान जी से कहा कंडुक से, गुरु मैंने बड़ी महिमा सुनी आपकी, ऐसी प्रतिष्ठित मूर्ति मैंने संसार में नहीं सुनी, पुत्र मिल जाए मुझे, इसलिए हमको पुत्र की प्राप्ति हो जाए। पर बहुत दिन तक पुत्र मांगने पर भी पुत्र नहीं हुआ। राजा ने कहा और जरा और चली जा वहां, ले आ पुत्र। अरे सब ऐसा ही है, पर राजा के अलावा कोई ऐसा नहीं जिसकी कामना पूर्ण नहीं हुई। क्रोध में भर करके जो निकुंभ चाहते थे वही हुआ। राजा क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कहा खबरदार इसको कंडुक को मारो और मंदिर तोड़ो, यहां से मंदिर हटाओ। निकुंभ यही चाहते थे कि राजा रुष्ट हो जाए, जान करके पुत्र नहीं दिया। जैसे ही राजा ने मंदिर हटाया, पूजा बंद कराई, ऐसे ही निकुंभ ने साफ दे दिया जाओ काशी उजड़ जाए।
और चमत्कार हो गया। थोड़ी देर में खेल खत्म, लोग भाग गए छोड़ करके और दिवोदास गोमती तट पर रहने लग गए। भगवान शंकर तब काशी में आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। निकुंभ ने कहा भगवान आपकी कृपा से काम हो गया। अंतर्धानम कलौ याति तत्पुरम ही महात्मना। काशी क्या है? बोले भगवान शंकर जब आए तो कलयुग आने पर ये जो आजकल काशी देखते हैं मूलतः वो काशी नहीं है जिस काशी की आपको खोज है, जिस काशी की महिमा का वर्णन आप शास्त्रों में पढ़ते हो। कलयुग आने पर व्यक्तियों के मनुष्यों की भावना अच्छी नहीं रहती, चित्त पवित्र नहीं रहते। वृंदावन का भी वो दिव्य जो चिन्मय स्वरूप है कहाँ दिखता है? इस युगल सरकार के पावनतम सानिध्य को तो वो ही पावे जिसका हृदय पवित्र हो जाए। शास्त्रों में जो इन तीर्थों की महिमा वर्णित है वो यथार्थ है, सत्य है अक्षरशः। पर कलयुग में उस प्रभाव के, उस प्रकाश के, उस दिव्य भाव के दर्शन क्यों नहीं होते? बोले उस प्रकाश की कमी नहीं है, हमारी आँखों पर ये जो सांसारिक प्रदूषण का पर्दा है उसके कारण वो सच्चाई नहीं दिख पाती है। कलयुग आने पर काशी का वो दिव्य स्वरूप भी दिखाई नहीं देता। इस वंश में इनके दूसरे पुत्र आयु के पुत्र नहुस के पुत्र ययाति के पुत्र दो हुए यदु और पुरु। है तो 5 परंतु 2 मुख्य हैं। पुरु से ही पौरव हुए हैं और यदु वंश में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। नहुस के एक पुत्र हुए ययाति और ययाति जी महाराज के जो पूर्वाधिक हुए हैं, संयोग से इनका 2 विवाह हुए। एक शुक्राचार्य जी की पुत्री नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ययाति के 2 विवाह हुए, एक शुक्राचार्य जी महाराज की पुत्री देवयानी के साथ और दूसरा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ। कथा तो बहुत बड़ी है। आचार्य शुक्र ब्राह्मण और ययाति क्षत्रिय, ये तो अनैतिक हो गया। एक ऋषि कन्या के साथ, शुक्र की कन्या के साथ ययाति का विवाह। उसके मूल में कारण है देवयानी को लगा हुआ बृहस्पति के पुत्र कच का शाप। कच ने अपने जीवन में, समग्र जीवन में देवयानी को अपनी गुरुपुत्री माने साक्षात सगी बहन की दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा नाच तो नाचे, गा तो गाए, पानी भर तो पानी भरा, गौ सेवा करो तो गौ सेवा की, झाड़ू लगा तो झाड़ू लगाई। केवल अपनी माँ, अपनी बड़ी बहन मान करके आज्ञा का पालन किया। देवयानी को लगा बालक बहुत अच्छा है, इशारे से काम करता है, सेवक अच्छा है, इससे बढ़िया पति कौन होगा? जो अक्षरशः आज्ञा का पालन करे उससे बढ़िया पति कौन? जीवन बढ़िया कटेगा। इसने प्रस्ताव रख दिया देवयानी ने, भाई विवाह कर लेते हैं, दोनों परिवारों का झंझट मिट जाएगा। उसने कान पकड़ करके कहा, बहन मैंने तो सदा आपको अपनी माँ और अपनी बहन के रूप में देखा है, और वैसे भी जिस शुक्राचार्य के गर्भ से आप आई हो उनके गर्भ में मैं रह चुका हूं, तो हम तो सहोदर सहोदरी हो गए। गुस्से में भर करके देवयानी ने कहा, जा दूर तो तू विद्या भूल जाएगा, मेरी अवज्ञा करता है। आवेश में आकर के कच ने कहा कि आप निर्लज्जता की सीमा लांघती हैं, जाओ, तुमसे कोई ऋषिपुत्र विवाह नहीं करेगा।
इस साप के कारण देवयानी का विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ हो न सकता था, इसलिए ययाति के साथ क्यों हुआ? झगड़ा हुआ शर्मिष्ठा में और देवयानी में, और झगड़े का परिणाम हुआ कि गुस्से में आकर के शर्मिष्ठा ने धक्का दिया देवयानी को। हे भिक्षुक की बेटी, हे भिखारिन की बेटी, भिखारी की बेटी, तो कुएं में पड़ी थी। ययाति उस मार्ग से निकले जाते, पानी की इच्छा से कुआं के पास आए और देखा कोई कन्या है, हाथ दे करके निकाला तो देवयानी ने कहा, भगवान, भारतवर्ष की संस्कृति में पलने वाली बालिका का संकल्प होता है वो किसी पुरुष के हाथ में अपना हाथ एक बार ही देती है, चले, वो केवल एक बार ही देती है। और आपने जब हाथ पकड़ लिया है तो स्वाभाविक ययाति ने कहा, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? अंत में शुक्राचार्य जी की सहमति से विवाह हो गया। महाराज, शर्मिष्ठा को भी दासी के रूप में बना करके देवयानी ले गई, और इस शर्त पर लेकर के गई कि शर्मिष्ठा के पास नहीं जाओगे, परंतु 2 पुत्र हुए देवयानी से और 3 हो गए शर्मिष्ठा से। क्रोध में भर करके देवयानी पिता के पास पहुंच गई, पिताजी ये तो बहुत गलत हुआ, अनुचित व्यक्ति है। उन्होंने साफ दे दिया, जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। ययाति ने कहा, भगवान अभी तो इच्छाएं मरी नहीं, अभी बूढ़ा होने से क्या फायदा है, तो जाओ अपने किसी पुत्र से यौवन मांग लो। ययाति ने अपने 5 पुत्रों से यदु आदिक से कहा, भाई हमको अपना यौवन दो, हमारा बुढ़ापा लो। कोई तैयार नहीं हुआ, पर सबसे छोटा जो पुरु है उसने कहा, पिताजी आपका दिया हुआ जीवन है, मेरा जीवन धन्य हो गया जो मैं आपके काम आया। अपने पुत्र, सबसे छोटे पुत्र पुरु का यौवन लिया, हजारों वर्षों तक यज्ञ किए और जो कुछ करना था किए, अंत में हार करके उन्होंने क्या कहा ये सुन लो। कहते समग्र पृथ्वी का साम्राज्य भी एक व्यक्ति को मिल जाए, सारी धरती की सर्वोत्तम सुंदरियां भी एक व्यक्ति को मिल जाए, तो अभी इसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती। कोई सोचता हो कि एक बार फिल्म देख लूं, आंखों को तृप्त कर लूं, शांति हो जाए, एक बार विषय सुख भोग लूं और मन भर जाएगा। बोले नहीं बाबा, जैसे जिह्वा को रोज रोज नए नए व्यंजन चाहिए ना चखने के लिए, खाने के लिए, ऐसे ही इन इंद्रियों को रोज रोज नए नए विषय भोग चाहिए। आंखों को नया सौंदर्य चाहिए, कानों को नया संगीत चाहिए, जिह्वा को नया भोजन चाहिए, और विषय भोग में रुचि रखने वालों को नए नए। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। उपभोग करने से किसी भी मनुष्य की इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती। जैसे आग में घी डालने से अग्नि और तीव्र प्रज्वलित होती है, वैसे ही विषय भोग से तो व्यक्ति की रुचि और बढ़ जाती है। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। इसलिए बड़ी बात ये नहीं है कि तुमने क्या पाया है, क्या भोगा है, बड़ी बात यह है कि तुमने क्या त्यागा है। तृष्णा का त्याग ही सुख का आधार है, अपनी इच्छाओं का परित्याग ही सुख का आधार है। अंत में राजा ने भृगुतुंग शिखर पर तप करके देह त्याग किया। इस वंश में आगे चल करके पूर्ववंश में ऋचेयु और दृषदवती से शिवी माने उसीनर शिवी, वही जो शरणागत रक्षण के लिए प्रसिद्ध हुए, फिर उनसे दुष्यंत हुए, फिर भरत हुए, फिर वितत हुए, फिर सुहेत्र, अजमीर, ऋक्ष, संवरण, कुरु जिससे कौरव कहलाते हैं, फिर प्रतीप, उनसे शांतनु, देवापि और वाल्मीक, और शांतनु से भीष्म, उसमें विचित्रवीर या चित्रांगद, धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर आदिक, और धृतराष्ट्र के 100 दुर्योधनादिक पुत्र, और पांडु से पांडव। उधर यदु, जो ययाति के पुत्र यदु हैं ज्येष्ठ पुत्र, उनसे वृषण और वार्ष्णेय हुए, मधु से माधव हुए, यदु से यादव हुए। इनमें देवमीढुस के पुत्र हैं सूरसेन, और उन सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी महाराज। और वसुदेव अकेले नहीं हैं, वसुदेव है, देवभाग है, देवश्रवा है, अनाधृष्टि है, कनवक है, वत्सावान है, गृंजिम है, और श्यामा, समीक और गंडूस इत्यादि पुत्र हुए सूरसेन को। वसुदेव जी महाराज से भगवान कृष्ण का, और भगवान कृष्ण से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के बाद में जिन्होंने ब्रजमंडल बसाया वो कौन? वज्रनाभ।
वृंदावन बिहारी लाल की। आपको रोचक बात बताएं, वसुदेव जी महाराज की एक पत्नी नहीं, कितनी है? 7 मानते हैं, परंतु इस प्रकरण में 14 भार्या बताई गई हैं। सुभद्रा कौन है ये प्रश्न बना। बोले चित्रा नाम कुमारी च रोहिणी तनया दश, और चित्रा सुभद्रेति पुनर्विख्याता कुरुनंदना। चित्रा नाम की पुत्री जो रोहिणी की पुत्री थी, वो भगवान कृष्ण के अवतार से पहले ही विदा हो गई जन्म लेकर के। उसको बड़ा शोक हुआ, उसने सोचा कि मैं भगवान का दर्शन तो कर ही नहीं पाई, भगवान की लीला न देख पाई, तो वही चित्रा गंधर्वी फिर लौट करके एक बार सुभद्रा बन करके आई है। एकलव्य कौन है? एकलव्य के बारे में बड़ी भ्रांति है कि वो हिरण्यधनु का पुत्र है, कोई आभीर बालक है, भील बालक है। भैया भगवान कृष्ण का चचेरा भाई है एकलव्य। इसके बचपन का नाम था शत्रुघ्न। देवश्रवा का पुत्र शत्रुघ्न बचपन में परित्यक्त हो गया, खो गया। वो निषादराज हिरण्यधनु ने उसको पालन किया, इसलिए वो निषादराज का पुत्र माना गया, अन्यथा भगवान कृष्ण का चचेरा भाई है। वृंदावन बिहारी लाल की। एक काल यवन और है, काल यवन को यवन मानते हैं पर ये नहीं। गर्ग गोत्रीय शैशिरायण नाम के एक ऋषि हुए, गोपाली अप्सरा उनके पास आ गई गोप वेश धारण करके। भगवान शिव की आज्ञा से इन गर्ग गोत्रीय शैशिरायण का जो पुत्र हुआ, वो यवनराज ने उसका पालन किया, उसका नाम काल यवन हुआ। माने ये मान लीजिए कि आपके जीवन में जो आपके सामने संकट और विपत्ति बन करके बैठे हैं, खड़े हैं, ये कोई और नहीं, तुम्हारे अपने ही कोई सुगुप्त कर्म है, अपने ही स्वजन है, कोई बाहर के नहीं है। आहुक के 2 पुत्र हैं, देवक और उग्रसेन। देवक की पुत्री देवकी आदि 7 पुत्रियां हैं। उग्रसेन का पुत्र कंस आदि हैं। और उनके बाद भाजमान, भजमान, निघ्न और सत्राजित और प्रसेन इत्यादि। सत्राजित ये वही है भगवान कृष्ण के मांगने पर जिसने स्यमंतक मणि न दी। और ये स्यमंतक मणि ऐसी विचित्र है कि जहां गई वहां मृत्यु का प्रसाद बांटती घूमी। स्यमंतक मणि की विशेषता है जहां रहती 8 बार सोना नित्य देती है, वहां बीमारी नहीं, भूखमरी नहीं, क्लेश नहीं, शोक नहीं, अनावृष्टि नहीं, अतिवृष्टि नहीं, इतनी इसकी विशेषता है। पर जब भगवान कृष्ण ने कहा कि ये मणि राजकोष में जमा कर दो, सत्राजित ने भगवान को नहीं दिया। जो संपत्ति भगवान की सेवा में नहीं लगती वो संपत्ति विपत्ति बन करके विनाश करती जाती है। सत्राजित ने भगवान को नहीं दिया, किसको दिया? भाई को दिया। भाई मरा, भाई के संग घोड़ा मरा। उस मणि को लेकर सिंह भागा तो सिंह मरा। उस मणि को लेकर जाम्बवंत गए तो जाम्बवंत मरे। उस मणि को लेकर के सत्राजित लौट आए तो सत्राजित मरे। सत्राजित से सुधन्वा ने लिया तो वो मरा सतधन्वा ने। और सतधन्वा के हाथ से वो गई थी मणि अक्रूर के पास। अक्रूर जी जहां जाते यज्ञ करते इसलिए जिंदे थे। उस सतधन्वा का पीछा करते हुए बलराम जी और भगवान कृष्ण गए। बलराम जी रथ में बैठे और कृष्ण पहुंच गए सतधन्वा के पास। यहां बैठे बैठे नाम जप रहे बलराम जी, लाला बहुत प्यारो है, लाला बहुत अच्छो है, मोय बहुत माने, मणि लाके मोय देगो, भैया देखो दादा ये मणि है। और भगवान कृष्ण आए तो खाली हाथ लौट आए। बलराम जी बोले लाला कहा बात है, कैसो मोणो सूझ रो तेरो, कहाँ ला मणि दे, मणिम देही रत्नम देही। और भगवान बोले नास्ती थी, नहीं है। बलराम जी महाराज इतना सुनते ही रोष में भर गए। इच्छा की पूर्ति न होने पर क्रोध आता है। आप मन में एक धारणा बना करके बैठे हो कि इनसे मुझे ऐसा ऐसा मिलना चाहिए, होना चाहिए, नहीं मिलेगा तो फिर आप परेशान हो गए। गाली गलौज क्यों करता है व्यक्ति, बड़बड़ाता क्यों है, बड़बड़ाता क्यों है? उसकी इच्छाओं के अनुरूप व्यवहार नहीं हुआ है। वो नैतिक या अनैतिक बात एक अलग है, उचित अनुचित की बात एक अलग है। जब भी इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो व्यक्ति गुस्सा करता है। तो जब गुस्सा करे समझ लो ना दया का पात्र है, बेचारा भूखा है, इसका पेट पहले भरो। बलराम जी महाराज रोषाविष्ट हो गए। रोषाविष्ट सन धिक धिक कृत्वा जनार्दनम उवाच। देखो ये स्यमंतक मणि जहां गई वहां मृत्यु बांटी।
और बलराम और कृष्ण के जैसे दो प्रेम करने वाले भाइयों में भी इसने विभाजन कर दिया। संपत्ति आने पर सन्मति नहीं होगी तो प्रीति नहीं टिक सकती है। संपत्ति आने पर यदि भ्रम और संदेह आ गए तो भैया फिर वंश का, परिवार का, स्नेह का, संबंध का चलना बहुत कठिन। गुस्से में भर करके कहा, मैं तुझे जानता हूं, पहले से कुटिल है ना, जा आज से न तुझसे मेरा कोई संबंध, ना द्वारिका से, तेरी द्वारिका से कोई मेरो नातो ना है, जा मैं तेरी सोने की द्वारिका में नहीं आऊं। और सुन, तेरे वृष्णि वंशीन ते मेरो कुछ लेनो देनो नहीं है। ये कहा, तुझसे कोई संबंध नहीं। कृत्यम न में द्वारिकया न त्वया न च वृष्णिभिः, ना तुझसे, न तेरी सोने की द्वारिका से, न तेरे स्वजन संबंधियों से। और रूठ करके बलराम जी महाराज कृष्ण को त्याग करके, कौन बलराम? जो भगवान की छाया बन करके रहते हैं। ये संपत्ति इतनी विषैली होती है, धन इतना विषैला होता है कि दो ऐसे भाइयों में भी फूट डाल दी तो और सामान्य व्यक्तियों की तो बात क्या है। वहां से चले गए जनक के यहाँ। दुर्योधन को पता चला दोनों भाइयों में खांट पड़ गई है। तुरंत दुर्योधन गया, गुरुदेव चरण दबाने लगा, आपके अलावा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। घोटे छाने, सेवा करे, मालिश करे, गदा युद्ध सीखे। ततो दुर्योधनो राजा गत्वा तु मिथिलाम प्रभु, और गदा शिक्षाम ततो दिव्याम बलभद्राद अवाप्तवान। अब अक्रूर जी महाराज जहां रहते वहां यज्ञ होते। भगवान ने कहा, रे काका यहां आओ। और भरी सभा में अक्रूर से कहा, काका सतधनवा मरने से पहले पूरी रामायण सुना गया है, पूरी कथा सुना गया। अक्रूर कांप गए। सतधनवा ने सब बता दिया? बोले हाँ सब बता दिया है। मणि दे दो चुपचाप। जबकि ऐसी बात कोई थी नहीं। अक्रूर ने कांख में से निकाली प्रभु मणि। बोले मुझको मत दो, दादा को बुलाओ, बलराम जी को। बलराम जी 3 वर्ष बाद मिथिला से द्वारिकापुरी आए। 3 वर्ष तक क्रोध में भरे रहे, कृष्ण का मुख न देखा। केवल एक भ्रम के कारण, एक शंका के कारण, संशय के कारण मुझे मणि नहीं दी। और बाद में जब वास्तविकता पता चली तो बलराम जी के, लाला गलती है गई। कृष्ण बोले, दादा गलती तो अपनी जगह ठीक है, पर 3 वर्ष जो आपके स्नेह से हम वंचित रहे उसका क्या करें। ये भ्रम, ये संदेह, ये भ्रांतियां, ये शंकाएं आपके जीवन में विष घोल देती हैं। आप अपने जीवन को सुख में देखना चाहते हो तो कृपया कुछ करो या मत करो, पर शक मत करना, संदेह मत करना। शक कर लिया तो फिर समझ लेना सुख चला जाएगा। अवतार की रहस्य की विषय में बात करते हुए जन्मेजय ने प्रश्न किया तो वैशंपायन जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के असंख्य अवतार हो चुके हैं। असंख्य, एक नहीं हजारों। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म संस्थापनार्थाय तदा संभवति प्रभु। ब्रह्मा जी कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तदा संभवति प्रभु। एक बार मधु कैटभ का वध किया उन्होंने, और दूसरी बार पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह बन करके आए, और तीसरी बार हिरण्यकशिपु को मार करके प्रहलाद की रक्षा की, नृसिंह बन करके भगवान आए, फिर वामन बनकर आए, दत्तात्रेय, परशुराम, भगवान राम के रूप में इस धरा पर आतंक के पर्याय रावण को मार करके राम राज्य की स्थापना की। 11,000 वर्ष तक भगवान यहाँ रहे। अयोध्यातिपतिर्भूत्वा रामो राज्यम अकारयत। उसके बाद भगवान कृष्ण बन करके आए हैं। फिर मत्स्य, कच्छप, वेदव्यास, बुद्ध और कल्कि अवतारों का उल्लेख है। विष्णु भगवान ने देवासुर संग्राम में देवताओं का पक्ष लिया तो देवगुरु बृहस्पति कहते स्वस्त्यस्तु देवेभ्यः, देवताओं का कल्याण हो। उधर शुक्राचार्य जी महाराज मंत्र प्रभाव से कहते स्वस्त्यस्तु दैत्येभ्यः। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने कालनेमी को मार करके देवराज्य की स्थापना की। भगवान नारायण का श्रम हुआ युद्ध में, अंत में विश्राम करने के लिए एकार्णव जल में गए। तब तक भूमंडल पर अनेकों दैत्य राजा बन करके इस धरती को अपने भार से आक्रांत करने लगे। धरती माता गौ बन करके महात्मा देवताओं की शरण में गए। देवता सब ब्रह्मादिक, भगवान शंकर आदिक के साथ में सुमेरु पर्वत पर बैठे हैं, विचार कर रहे कैसे इस धरा का भार उतरे। अंत में सभा का नियम निर्धारित किया। वायुदेव ने कहा कि एक बार में एक ही व्यक्ति बोलेगा।
सब नहीं, अक्रम से अपनी अपनी बारी पर बोलें। सभा चल रही है देवताओं की, निर्णय क्या होगा ये पता कल चलेगा। आज यही वक्तव्य को विराम। वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर श्रीमन नारायण नारायण नारायण।